नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, and I'm with Advocate Pradeep Nambiar ji. Pradeep ji, namaskar. नमस्कार सर, नमस्कार. And at the moment, we are on a special of BMC awards and the candidates who are likely to win. Pradeep ji, this is getting to be very, very interesting. Let's be very clear. I mean, most of the people who have been there have actually worked in their various wards, and people really love them, so to speak. बिल्कुल बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली. और हर एक को यही बोल रहा है कि क्योंकि 2022 से लेकर के 2025 तक कोई इलेक्टेड कॉर्पोरेटर नहीं था, तो लोगों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि कोई जनप्रतिनिधि उनका अवेलेबल है, उपलब्ध है, विच इज फैंटास्टिक. सर, एरियाज में क्या होता है, लोकल प्रॉब्लम्स को लेके वार्ड ऑफिस में कोई लोगों का सुनवाई नहीं होता है. जी. भले जैसे BMC is impossible to find a solution for a common man. They required corporators, and because the absence of the corporators, the people actually suffered for 4 years. Those big projects was done, but local issues were not done. Local issues were not done because corporators were not there. और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी वार्ड ऑफिस है, उसमें जाने से लोग इतराते हैं थोड़ा सा. इतना सुनते ही नहीं. हम आधे टाइम तो मिलेंगे ही नहीं कोई. half the time सवेरे के तो नहीं मिलेंगे, राउंड पे गए, दोपहर को मिलेंगे तो खाना खाने गए. At the moment with us, Sunita Mehta ji of the BJP from Ward number 71. Sunita Mehta ji, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार. Welcome to the show, ma'am. अब तो थैंक यू वेरी मच सर. अब मतलब इतना प्रचार कर करके अब तो आप बहुत थक गए होंगे, मुझे लग रहा है कि मतलब बहुत कैंपेनिंग करके थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहा है 10 दिन. बिल्कुल जबरदस्त. बट आई एम स्लाइटली कंफ्यूज. वार्ड 71, ये does that include जुहू विलेज also? ये जुहू गांव आपके उसमें आता है, जुहू गांवठन या कौन सा सर? ये वार्ड 71 जो आपका है वो कहां से शुरू होता है मैम? ओशीवारा से शुरू होता है कि जी नहीं, ये विलेपार्ले स्टेशन से लेकर मिलन सब्वे तक है. अच्छा, विलेपार्ले स्टेशन से लेकर मिलन सब्वे तक. ओके दैट्स राइट. यस, मिलन सब्वे. और फिर सेकंड पट्टा हमारा होता है पामग्रो होटल जुहू लेन में. पामग्रो होटल से रिलीफ रोड तक SNDT कॉलेज उसमें आ जाता है. वो SNDT कॉलेज जो है, अच्छा मतलब पाम ग्रोव होटल से लेकर के जुहू बीच पर जो है उससे सीधा SNDT कॉलेज के थ्रू. SNDT, हां, सीधा जाके SNDT कॉलेज. रिलीफ रोड. मैं समझ गया, रिलीफ रोड, बिकॉज़ आई लिव देयर ओनली. आई लिव इन जुहू, सो आई नो. यस. सो माय नेम इज राजीव बजाज मैम, एंड विद मी इज एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी. तो आपका ये जो इलाका है, ये जो वार्ड 71 है, इसकी आपके मुताबिक कौन सी ऐसी समस्या है जिस पर आपका ध्यान केंद्रित है कि जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, जैसे ही आप हाउस में जाएंगी, सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है? मैम सुनीता मेहता जी. समस्या देखिए, जो हमने पहले मैं वार्ड 70 की नगर सेविका थी जी, तो सेम प्रॉब्लम यहाँ भी था. यहाँ पानी की प्रॉब्लम है जी. कोलीवाड़ा, मांगेलावाड़ी, धोबी घाट, वहाँ पर सब है. भैयावाड़ी, तो वहाँ पर ज्यादातर पानी की समस्या है. पानी सफिशिएंट नहीं आता और कम टाइम आता है. तो हमें वार्ड 70 में हमने इसमें बहुत काम किया है. तो वो सेम हम लोग वहाँ भी करने वाले हैं. तो वहाँ पर ऐसे पूरा नल का जाल बिछाया जाएगा, पाइपलाइन का. तो वो हमने उनसे प्रॉमिस किया है, वो जरूर से हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे. वैसे भी बीजेपी की सीटें पहले भी तो बीजेपी के ही कॉर्पोरेट जीते थे यहाँ से, वार्ड 71 में से. जी हाँ, जी हाँ. ये पूरा एरिया जो है वैसे बीजेपी का ही. जी, स्टिल कुछ एरिया में है अभी, तो वो हम लोग करेंगे. प्रदीप जी, क्या ये डे टू डे प्रॉब्लम होती है, वही हमें सोल्व करना होता है. तो थोड़ा बहुत स्लम्स भी शायद है आपके क्षेत्र में, और स्लम्स के साथ अराउंड 35-40% स्लम है. तो हाउ इज द BMC हॉस्पिटल्स का किस प्रकार से क्या हालत है? आर द पीपल, जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनको क्या प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज मिल रहे हैं BMC हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में? हाउ डू यू सी दैट? हमारे एरिया में BMC हॉस्पिटल में कूपर हॉस्पिटल आता है. और जैसे पिछले बार मैं हेल्थ कमिटी में थी, तो हम लोग ने हेल्थ के लिए काफी काम किया हुआ है. जैसे पिछले साल 2019 में, पिछले बार कोरोना आया था, तो तभी हमने सबसे पहला अपना BMC का फर्स्ट वैक्सीनेशन सेंटर हमारे वार्ड में बनाया था. तो वो सेम काम जैसे हम लोग अपने एरिया में सबको फ्री में MRA करा के देते, CC ये करा के देते, काफ़ी फैसिलिटी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं. तो वो सेम कंटिन्यू रहेगा. और काफ़ी सारा, जैसे मैं कूपर हॉस्पिटल में मैंने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी का भी चालू करवाया था. बर्न वार्ड एक छोटा बनवाया था. और रेगुलर जो भी सुविधा उनको चाहिए रहती, तो वो हम लोग अपने माध्यम से उनको देते हैं. जी. तो काफ़ी सारी फैसिलिटी, सायन हॉस्पिटल है, दूसरे हॉस्पिटल है, नायर, KEM, सब जगह हमारे अच्छी पहचान है. तो सब जगह हम लोग सबको भेजते हैं. मेहता जी, दूसरा बात है कि अलॉन्ग विद
हॉस्पिटल्स कम स्कूलिंग, जो गरीब से गरीब, आपने कहा कि बिग मेजर चंक आपका स्लम एरिया से, गरीब बच्चों का एजुकेशन का क्या स्टेटस है? क्या आपका स्कूल्स, बीएमसी स्कूल्स कितना है आपके क्षेत्र में, और क्या व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट स्कूल्स? हमारे क्षेत्र में एक ही बीएमसी स्कूल है, तो वहाँ पर बच्चों लोगों का काफ़ी यानी अच्छा यानी रिस्पांस है, और हर लैंग्वेज में हम लोग उनको कराते हैं वहाँ पर। और हम लोग ने जैसे ना छोटे बच्चों को भी थोड़ा अभी इंग्लिश वगैरह का काफ़ी क्रेज़ है, तो वहाँ पर ऐसे पार्टली सेमी इंग्लिश वगैरह रहता है। जी मैथ और साइंस वगैरह हम लोग थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाते हैं, और बाकी सब लैंग्वेज भी है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी और स्किल डेवलपमेंट में हम लोग जोर देते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी वगैरह उनको कराते हैं। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या बीएमसी स्कूल में हो रहा है, जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हमने ग्लोरीफाई किया, मॉडिफाई किया, अपग्रेड किया बीएमसी स्कूल्स को, क्या आपको दिखने को मिला वहां पर? जी नहीं, देखिए पिछले 11 सालों से तो हमारी सरकार है, जी तो हम लोग तो रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं, और काफ़ी हमने उसमें सुधार किया हुआ है। जो भी हमारी एरिया की स्कूल है, हमने काफ़ी हद तक उसको अपग्रेड किया हुआ है, और बच्चे लोग भी काफ़ी यानी उनको रिलीफ है, और काफ़ी सारी फैसिलिटी हम लोग की तरफ से हम लोग देते रहते हैं। लेकिन जहां तक कूपर हॉस्पिटल का सवाल है मैम, कूपर हॉस्पिटल क्या है कि उस एरिया का इफेक्टिवली अकेला बीएमसी हॉस्पिटल है वहां पे, तो बहुत सब लोग सबसे पहले कूपर की तरफ ही भागते हैं, जिसको भी कोई भी तकलीफ होती हमारे है। एरिया में कूपर हॉस्पिटल है। जिसको भी कोई भी तकलीफ होती है आपके आसपास, वार्ड 69 हो गया, 70 हो गया, 71 हो गया, 72 हो गया, यहाँ तक कि 75 78 तक भी वो सब लोग कूपर में ही आते हैं। तो लेकिन कूपर, हमारे बाजू में ही ये सेवन हिल्स है ना, हाँ 7 हिल्स भी है, आगे नानावती भी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहां तक कूपर का सवाल है, कूपर में और ज्यादा एक्सपेंशन हो, फैसिलिटीज और बढ़ाई जाए, उसके लिए कुछ सोचा है आपने? जी हाँ, एक्चुअली हम लोग उनको काफ़ी यानी कंटिन्यूसली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने हार्ट से रिलेटेड भी वहाँ पर चालू करवाया है, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वगैरह हुआ है। बर्न वार्ड वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था, तो वो एरिया ऐसे वैकेंट था, तो उसमें हमने छोटा सा बर्न वार्ड भी चालू करवाया है, और काफ़ी सारा यानी डायलिसिस सेंटर वगैरह बनाने का काफ़ी हमारा प्लान है, और भी जो फैसिलिटीज़ है वो भी हम लोग उसमें चालू करने वाले हैं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो एक जो ड्रेनेज फैसिलिटीज है, जो बेसिकली आते हैं एमिनिटीज, बस सैनिटेशन इज कंसर्न, नालाएं बहुत है जू के आसपास थोड़ा आगे जाके, तो किस प्रकार क्या हालत है? बिकॉज ओपन ड्रेन बहुत बड़ा है शायद, व्हाट इज द स्टेटस, किस प्रकार से आप उसको सुधार दोगे? व्हाट इज योर देखिए प्लान? हमारा ये प्लान है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमको रेगुलराइज करके एकदम अच्छे से बनाना है, और जो पानी उसमें जा रहा है समुद्र में, तो उसको भी हम लोग को प्योरीफाई करके उसको भेजना है। तो सीवेज सिस्टम का हमारा प्रायोरिटी है कि सीवेज सिस्टम को पूरी तरह से अच्छे से डेवलप करके फिल्टर करके पानी उसमें जाए, और जो भी यानी रोड पर जो भी यानी अपना मुंबई पूरा अनऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप हुआ है, तो धीरे धीरे करके हम लोग उसको अच्छी तरह से डेवलप करना चाहते हैं। जी, वाटर इज अ बिग इशू, जो हमने शुरुआत में बात किया, आपने भी हाईलाइट कर दिया। पूरे मुंबई में जितने जहां भी हम लोग वार्ड्स में गए, वही सेम प्रॉब्लम। स्लम्स में शायद 1 घंटा 20 मिनट या 2 मिनट पानी आता है कितने लोगों को। हाउ आर यू गोइंग टू, बिकॉज आपने आइडेंटिफाई किया करीबन 35% आपका स्लम है, किस प्रकार से हमको राहत पहुंचाओगे आप? नहीं, देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि हमारा ये एरिया काफ़ी टाइम से हमारे पास ही है, बीजेपी के पास ही है, तो काफ़ी एरिया में हमारे पानी अच्छा मिलता है, यानी 45-50 मिनट्स 1 आवर तो मिलता ही है, लेकिन उसका थोड़ा प्रेशर कम है। तो लेकिन अभी वही हम लोग 54 इंच की पाइपलाइन से हमने जैसे वार्ड 70 में भी किया था, जो वर्जिन पाइपलाइन रहती है, फिर में हमने 9 इंच 12 इंच 24 इंच इस तरह की पाइपलाइन जैसे जैसे रिक्वायरमेंट उस तरह से हमने बना के दिया था। तो वही सेम प्लान हम लोग वहाँ पर भी करने वाले हैं, तो उस तरह से लोगों की पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी हाँ मैम, लेकिन ये बताएं सुनीता मेहता जी कि क्या है कि आपके उधर वो जूतारा रोड है, अब उधर क्या है कि अभी तो रिपेयर्ड है, अभी तो कुछ खास नहीं है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल तो, लेकिन बीच में क्या हुआ था, रोड रिपेयर हो गई, सब कुछ हो गया, फिर दोबारा खोद दी गई, फिर दोबारा बनाई गई, फिर दोबारा खोद दी गई। इसीलिए हम लोग सीसी रोड बना के डक्ट सिस्टम वगैरह चालू करने वाले हैं। मैंने ये सिस्टम वार्ड 70 में ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब मैं अपना 2017 का चुनाव का प्रचार कर रही थी, तो हमने
पेवर मुक्त पार्ला का नारा दिया था, जी। तो आज के तारीख में आप देखोगे तो हमारा पूरा पार्ला पेवर से मुक्त हो चुका है। तो सेम हम लोग रेप्लिका वार्ड 71 में भी करेंगे, पेवर मुक्त 71 करेंगे, और उसमें यूटिलिटी सर्विस का हम लोग डक्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं सीसी रोड के साथ। तो जो हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा रोड खोदना पड़ता था, तो वो मिनिमाइज हो जाएगा, डक्ट वगैरह खोल के हम लोग रिपेयरिंग करके वो यूटिलिटी चालू कर सकते हैं। अगर वो हो गया तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि क्या है कि वहां पे इतना जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो जाता है, आपको तो मालूम ही है। वहां पर अगर लेके सर जाते हैं तो हाँ, अभी काफी सालों से हम लोग इसी में काम करें, तो डे टू डे प्रॉब्लम हम लोगों को लोगों की पता रहती है। जी। तो अभी थोड़ा सा, जैसे अभी मेरे लिए ये नया वार्ड है, तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा हर किसी से और जानने करने के लिए। काफी सारे कंप्लेंट्स मुझे मिल चुकी है। हमने काम भी अभी, जैसे 15 तारीख को इलेक्शन है, जैसे रिजल्ट आएगा और हम लोग जैसे विन करके आएंगे, तो हम लोग इमिडिएटली थोड़ा थोड़ा काम शुरू कर देंगे, और 6 महीने के अंदर ही आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा। फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। प्रदीप जी, सुनीता जी, करप्शन के खिलाफ अमित साटम जी ने बहुत एक जंग छेड़ दिया, बोले कि अंडर उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी के रूल, द बिगेस्ट करप्शन, बिगर देन सेंट्रल स्कैम्स, 2G स्कैम हो गए, कोल स्कैम हो गए। हाउ आर यू गोइंग टू डील विद इट? आप कैसे डील करोगे एट लोकल वार्ड? बिकॉज छोटे वार्ड से लेकर पूरा बीएमसी का है ना, हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाया हुआ है कि जो भी हम लोग खर्च करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, और लोगों से पूछ के हम लोग काम करने वाले हैं। अगर ट्रांसपेरेंसी आती है, कौन कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, कितने दिनों में होगा, क्या होगा, तो लोग जाके खुद पूछ सकेंगे। जैसे मैं वार्ड 70 में थी, तो मैंने अपना एक ऐप बनाया था वाया करके, तो वो लोगों ने काफी यानी अच्छा रिस्पॉन्स उसमें दिया था। तो कोई भी कंप्लेंट रहती थी तो वो डायरेक्टली जाती थी, उनका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कितने दिन में काम होगा, क्या इसका ऑर्डर वगैरह निकला है, वो सब पता चलेगा। तो वही सिस्टम हम लोग धीरे धीरे पूरे मुंबई में भी अप्लाई करने वाले हैं। ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो करप्शन अपने आप कंट्रोल में आएगा। और जैसे आप देख रहे कि काफी सारा अपना डेवलपमेंट का काम ऑल ओवर मुंबई में चल रहा है, तो जैसे जैसे लोगों को सुविधा हो गया, अभी एजुकेटेड लोग है, अभी पहले का टाइम रहा नहीं है कि ऐसे ही लोग एक दूसरे के बहकावे में आके कोई भी अपना नेता चुन लेता था। तो जिस तरह, और पढ़े लिखे लोग, जैसे बीजेपी के सब पढ़े लिखे लोग उनके वोटर्स है, तो हम लोग की काफी तरक्की हुई है, काफी अच्छा हमने काम भी किया है, लोगों का रिस्पॉन्स हमको बहुत अच्छा मिला है, तो करप्शन उससे अपने आप ही कम होने वाला है। तो आप ये बताइए मैम, क्योंकि आप के वेस्ट वार्ड में आती हैं, तो जो वार्ड का जो बीएमसी के अधिकारी हैं वहां पे, आपके जो वार्ड ऑफिसर हैं चक्रपाणी साहब हैं, उनका क्या कैसा रखा, उनका कैसा रवैया रहा है कि अभी तक आपके साथ नहीं सर, बहुत अच्छा है। हम लोग तो रेगुलर यानी जो भी काम रहता है, जैसे 2022 में तो हमारा टेन्योर खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमें 4 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो उसके दौरान भी जो भी यानी पब्लिक की प्रॉब्लम रहती थी, वो हम लोग उनके पास लेके गए, तो हमेशा उन्होंने प्रायोरिटी में हमें हेल्प की है और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया है। वंडरफुल। एंड यू हैव अ वेरी गुड बीएमसी कमिश्नर राइट नाउ, भूषण गगरानी साहब बहुत बढ़िया कमिश्नर हैं। उसके पहले भी इकबाल सिंह चहल हुआ करते थे, बहुत अच्छे थे वो भी। यस सर। He was also a very good BMC commissioner. So in that sense BMC has been very lucky. लेकिन जो मोदी जी का जो सपना है हर नल से जल, वो पूरा कब होगा मैम आपके वार्ड में? सर आप एक बार वार्ड 70 का भी इंक्वायरी कर लीजिए, वो घर घर में अच्छी तरह से पानी पहुंच रहा है, और बहुत ही जल्दी वार्ड 71 में भी यही सिचुएशन होगा कि हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है इसका। फैंटास्टिक। एनवायरमेंट इशू, एनवायरमेंट आज पूरे मुंबई, दिल्ली, जितने भी टॉप सिटीज है, मेगा सिटीज है, एनवायरमेंट इज अ बिग इशू। लोकल लेवल पे आप अगर कर्ब करोगे, एनवायरमेंट कंट्रोल करोगे पोल्यूशन को, तो इट हैज अ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो किस प्रकार, हैव यू एनी प्लान्स फॉर एनवायरमेंट? यस सर, इसका भी प्लानिंग वगैरह हुआ है। जैसे डेवलपमेंट का ओवरऑल काम चल रहा है, तो हम लोग ने डेवलपमेंट के काम में वो इसका थोड़ा सा इफेक्ट होता है ये पोल्यूशन वगैरह का। लेकिन जैसे आप देख रहे हो आज के तारीख में कोस्टल रोड बन गया है, अभी तक अंधेरी तक यानी बांद्रा से मुंबई तक गया है, लेकिन ये धीरे धीरे अंधेरी तक आएगा, फिर बोरीवली भायंद और मीरा रोड तक जाने वाला है। तो उससे काफी सारा हमको यानी रूट शॉर्ट हो जाएगा, रोड पे उतना क्राउड नहीं आएगा, तो उसका पोल्यूशन उससे कम होगा। और जैसे कोस्टल रोड है, उसी तरह मेट्रो रोड का पूरा जाल बिछ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग के यानी एक तो व्हीकल से काफी सारा पोल्यूशन होता है, पेट्रोल से पोल्यूशन होता है, वो कंट्रोल में आएगा, तो उससे काफी सारा हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। इससे लोगों का पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, और लोगों की लाइफ भी अच्छी होगी। क्या बात है साहब। सुनीता जी, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको।
और लग तो ऐसा Thank रहा है you कि very आप much, sir. लग तो ऐसा रहा है कि आप जीत चुके हैं। वैसे भी बीजेपी का एरिया ये इट्स वेरी वेरी एंड हमने भी सर्वे किया है, वहां पर इज अ क्लीन विक्ट्री फॉर यू। पीपल रिकॉग्नाइज द एफर्ट्स, आपके जो एफर्ट्स है लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इस क्षेत्र में भी। जी थैंक यू वेरी दुरुस्त मच बात। सर, थैंक यू। तो Thank you very तो much, बड़े इत्मीनान से जीतने वाली हैं आप। बहुत बहुत कंफर्टेबल विक्ट्री होगी जरूर आपकी। जरूर, आपकी शुभकामनाएं के लिए बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। नमस्कार Thank you, नमस्कार। sir. जय हिंद, नमस्कार, नमस्कार, जय sir. हिंद, जय Thank you, sir. महाराष्ट्र, जय भवानी। थैंक जय यू, महाराष्ट्र सर, थैंक यू। Well, this is a BJP area, very frankly Yes, speaking, yes, and the yes. KWS ward. Most of the wards have been won by BJP. It's hardly if ever that I don't think any congressman actually won over there. I don't think so. Or Shiv Sena. Congress तो वहाँ पे जीती नहीं अभी. So, and Amit Sadam has done a wonderful job. Amit Sadam, who is the you got a president of fantastic the team BJP. here. Fadnavis is there at the Maharashtra level. Amit Sadam and Ashish Shelar. आशीष शेलार जी, अमित साटम जी और अपने देवेंद्र फडणवीस जी। Yes, sir. तो it's an unbeatable, absolutely unbeatable team, and they're doing a fantastic job. And I think they're cool. I mean, Absolutely cool. And confident of देखो चेहरे पे confidence है कि we are going to win. yes, And the ground level में भी वही चल रहा है कि हम जी। वोट इन्हीं को देंगे। दुरुस्त बात, absolutely, absolutely. So मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है किसी को भी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। Yes, And, yes, it'll be this Cool. this area at least is a clean sweep for the BJP. And Will as be. far as most of Mumbai is concerned, again, I think there's every possibility that the BJP might hit 3 figures. That's what I think. Yes, in yes, terms of wards. Last time they were at 82. Yes, sir. But I hope the Thackeray brothers are also able to get something respectable. I hope, मतलब कुछ होना चाहिए. मतलब it will be very sad if they perform really badly. But When they said that Marathi Manus is in danger, and when Fadnavis said the Marathi Manus is not in danger, but UBT and RT is in danger yes, of total elimination. जी. So when you say that, no, I somehow seeing all results, I can't deny that what Fadnavis thinks is not right. Yes, but anyway, we'll have to wait till 16th. The voting is on the 15th. I hope. And the message for all of you guys, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, अगर आप मुंबई में हैं तो 15 जनवरी को प्लीज वोट कीजिए. This is one election which affects you directly. और फिर बाद में मत बोलना कि सड़क पे पॉट होल्स हैं, ये है, वो है, वो है, वो है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, AQI बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया. अरे वोट ही नहीं करोगे तो शिकायत भी मत कीजिए. सीधी सादी बात है. Exactly. वोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं. That's it in the special show on the BMC elections from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. भारत माता की जय. जय हिंद. Jai Hind.